वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मजबूत राष्ट्र की इमारत शिक्षा की बुनियाद पर ही खड़ी होती है। बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत भी बुलंद होगी। कन्फ्यूशियस ने कहा था, यदि आपकी योजना 1 वर्ष की है तो चावल उगाएं, अगर आपकी योजना 10 साल के लिए है तो पेड़ लगाएं, और यदि आपकी योजना 100 साल के लिए है तो बच्चों को शिक्षित करें। सन 2020 में भारत सरकार ने शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाली एक योजना को प्रस्तुत किया। यदि सच कहें तो इस समय भारत में परीक्षा प्रणाली यानी कि एग्जामिनेशन सिस्टम है, न कि शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम। इस प्रणाली का जन्म औद्योगिक क्रांति से हुआ था, जब एक व्यक्ति कारखाने में वर्षों तक एक ही तरह का काम कर सकता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। नई तकनीक हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर उसको तेजी से प्रभावित कर रही है। ऐसे समय में शिक्षा प्रणाली को बदलना समय की मांग भी है। ये शिक्षा प्रणाली एक आशा का संचार करती है। इसका ठोस कारण है शिक्षा नीति का ये दस्तावेज लोगों से पर्याप्त सुझाव आमंत्रित और प्राप्त करने के बाद इसरो के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। इसलिए इसमें से गंभीरता की एक खुशबू आती है। लेकिन हम इस वीडियो में यथास्थिति के प्रकाश में चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। पहले इस शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा पर एक सरसरी नजर डालते हैं। स्कूली शिक्षा वाले हिस्से में 3 स्टेज हैं। पहला, फाउंडेशन स्टेज। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। पहली बार इतनी कम उम्र को औपचारिक शिक्षा का रूप दिया गया है। इसके पीछे वजह यह है कि खेलने और संस्कार सीखने की यही आयु है। विभिन्न शोधों के अनुसार बच्चे के 85% दिमाग का विकास पहले 5 वर्ष में हो चुका होता है। इसलिए ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय देश में लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 5 साल की उम्र तक के बच्चों को बाल वाटिका और आंगनबाड़ी में खेल में पढ़ाया जाएगा। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की भी जांच होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 माह तक प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो 12वीं से कम पढ़े लिखे होंगे उन्हें 1 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा, जिसमें उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE के मानदंडों में शामिल पढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में विस्तार से सिखाया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऐसी प्रणाली है जिससे बच्चा आसानी से चीजों को अलग अलग तरीकों से सीखता है। यहाँ बच्चों को रंग, आकार, मौखिक गिनती, कहानी, पेंटिंग, डांस, नकल यानी ड्रामा, आसपास की वस्तुओं की पहचान, मिलकर खेलना आदि सिखाया जाता है। इस स्तर पर बच्चों का सीखना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये गतिविधियां उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास पर केंद्रित रहती हैं। ये देखा गया है जिन बच्चों को छोटी उम्र में ही अक्षर ज्ञान सीखने को विवश किया जाता है, जैसा कि हमारे प्ले स्कूलों में होता है, वे बाद में सीखने की रुचि खो देते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को इस तरह से विकसित किया जाएगा जहां बच्चे पढ़ने के लिए आने में रुचि दिखाएंगे। इन केंद्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर माहौल को देखते हुए अच्छा हवादार भवन होगा, जिससे बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी न हो। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 या 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर यह एक्टिविटी आधारित शिक्षण ही इसमें प्रमुख होगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे शामिल होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होगा। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। अगला है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम
पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों को गहन अध्ययन तथा मनपसंद विषय के चुनाव की स्वतंत्रता होगी। यहाँ पर उल्लेख करने योग्य बात यह है कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। मातृभाषा ज्ञान प्राप्ति के लिए मनोवैज्ञानिक ऑक्सीजन है। ये एक अच्छा अवसर है। नई शिक्षा नीति का दस्तावेज काफी मनमोहक तस्वीर प्रस्तुत करता है, वह उम्मीदें जगाता है, लेकिन इसे लागू कर पाना एक आर्थिक, सामाजिक और मानव संसाधनगत चुनौती है।